अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट रज़ा काज़मी। दोस्तों, आज से हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रात का राही। दोस्तों, ये कहानी आपको पंजाब से लेकर बंगाल और असम तक सैर कराएगी। बहुत ही दिलचस्प और मुनफरद कहानी है। ये एक शख्स की आप बीती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि कहानी की अगली किस्त हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं कहानी। सुरंग तारीख थी। एक साधु मेरी दाएं और दूसरा बाएं तरफ, और ऐसा ही एक साधु मेरे पीछे था। दाएं तरफ वाले साधु के हाथ में लंबी टॉर्च थी जिसकी रोशनी सुरंग की तारीकी को चीर रही थी। वो तीनों मुझे आगे ही आगे लेकर जा रहे थे। हम रोशनी के पीछे और अंधेरा हमारे पीछे आ रहा था। मेरे आगे क्या है, रोशनी के बावजूद मुझे मालूम नहीं था। मेरे पीछे क्या है, तारीकी के बावजूद मुझे मालूम था। सुरंग कितनी लंबी है, मैंने पूछा। साधु बोला, ये सुरंग नहीं है, ये हर तरफ से ढका हुआ रास्ता है। राहदारी समझ लो, ये इस खंडर का एक हिस्सा है। इस वक्त भी जब ये खंडर मंदिर हुआ करता था, यहाँ छोटी बड़ी घंटियाँ जल तरंग का जादू जगाया करती थी। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता था। सुरंग जैसी राहदारी उस वक्त भी तारीख हुआ करती थी। उस वक्त यहाँ दियों की लो आगे पीछे को चला करती थी। इस लो के साथ एक पुरोहित और उसके 3 चेले बालके हुआ करते थे। तब और अब के दरमियान सदियां बीत चुकी हैं। तब यहाँ लोग इबादत के लिए आया करते थे। अब उनकी आवाज़ें आती हैं। मुझे अचानक आवाज़ें सुनाई दी। बड़ी कराहत चिड़चिड़ थी। टॉर्च की रोशनी में उड़ती हुई एक चील नज़र आई। वो हमारी तरफ आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। मैं डर गया। इस सुरंग जैसी राहदारी में जिसकी छत इतनी ही ऊंची थी कि मैं एड़ियाँ उठाता तो सर छत से लगता, वहाँ चील नहीं होनी चाहिए थी। मेरी दाएं तरफ वाले साधु ने बाएं को मुझे धकेल दिया, टार्च बजा दी और ख़ुद भी बैठ गया। दो साधु उठकर मेरे पहलू में आ गया। मैंने पूछा, चीलों के घोंसले तो जंगल में हुआ करते हैं। साधु बोला, ये चील नहीं, चमगादड़ था। मैंने इतना बड़ा चमगादड़ ना कभी देखा था और ना सुना था। ये चमगादड़ उनकी बदरू थी जो सदियों से यहाँ आया करते थे, और अब इनकी आवाज़ें आती हैं। रोशनी ने इन्हें बेराम कर दिया। दाएं तरफ वाले साधु ने कहा। मैं इतना खौफजदा था कि पूछने की जुर्रत न कर सका कि रोशनी ने कैसे बेआराम कर दिया, या मैं इतना दलेर हो गया था कि पूछने की ज़रूरत महसूस ना की। तुम कुछ भी नहीं जानते, साधु ने कहा, जैसे उसने मेरा जहन पढ़ लिया हो। वो चलते चलते रुक गया। उसने दायां हाथ मेरे सीने पर रख कर कहा, जैसे तुम अंधेरा समझ रहे हो, ये उजाला है। जिस उजाले से तुम आए हो वो अंधेरा है। तुम्हें ज़िंदगी का राज इसी तारीकी में मिलेगा। ज़िंदगी का राज कब्र में है। तुम जान देकर इस राज को पा सकते हो। तुम मुसलमान हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी और
कब्र की बातें कर रहे हैं। अगर तुम हिंदू होते तो हम कहते जीवन शक्ति चिता की अग्नि में है। बात एक ही है, बात एक नहीं है, मैं कहना चाहता था मगर मेरी आवाज़ मुझे सुनाई ना दी। हिंदू और मुसलमान की बात एक नहीं हो सकती। कब्र और चिता एक नहीं हो सकते। चिता पे मुर्दे जलाए जाते हैं और जलाए वो जाते हैं जो खुदा के दुत्कारे हुए होते हैं। इंसान को आग में नहीं फेंक सकता, ये एक बात हो ही नहीं सकती। मस्जिद और मंदिर एक नहीं हो सकते। दाएं तरफ वाला साधु कुछ कह रहा था जो मैं सुन रहा था, और जो मैं कह रहा था वो नहीं सुन सकता था। अगर वो सुन भी लेता तो मेरी ना मानता। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं उससे अपनी बात मनवाता। मैं लंबा तड़ंगा गटे हुए जिस्म का पंजाबी, वो सियारो दुबले पतले अखरे जिस्म का बंगाली। मैं उसकी गर्दन एक हाथ से पकड़ लेता तो एक ही हाथ से उसे ज़मीन से उठा सकता था, मगर मेरी जुर्रत पर इन तीनों साधुओं का कब्ज़ा था। इस मरियल और मोहम्मद साधु ने मेरे सीने पे जो खुश्क पत्ते जैसा हाथ रखा, इस हाथ में इतनी ताकत थी जो हल्के से धक्के से मुझे चारों शाने चत गिरा सकती थी। ताकत और जुर्रत में बड़ा फ़र्क है। ताकत जुर्रत की मोहताज है, जुर्रत ना हो तो ताकत कुछ भी नहीं। ताकत ना हो तो जुर्रत सब कुछ है। पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पे थप्पड़ मारा, साथ ची ची जैसी आवाज़ आई, फड़फड़ाहट सुनाई दी। मैं बदक कर बाएं तरफ वाले साधु से टकरा गया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि मैंने हलक में उसके धमाके महसूस किए। मत डरो, दाएं वाले साधु ने कहा, वो लौट आई है। अब हम फिर चले जा रहे थे। हम रुक गए। मैं सुरंग की लंबाई का अंदाज़ा न कर सका, मगर साधु ने पीछे जहाँ रोक लिया था वो हमारी मंजिल ना थी। हमारा रास्ता घास फूस के एक ढेर ने रोक लिया था। मोहम्मद साधु के इशारे पर दोनों साधु ने ढेर उठाकर फेंक दिया और दीवार का मुंह खुल गया। यहाँ तुम्हें बैठकर और पांव सिर कर आगे जाना है, साधु ने कहा, और तुम इस दुनिया में दाखिल हो जाओगे जिसे तुमने तस्वरों में आबाद कर रखा है, और यही तस्वर तुम्हें इसमें ले आए हैं। तुम्हें पंजाब के जुलसते हुए मैदानों से तुम्हारे तस्वर बंगाल के सब्ज़ाज़ार में ले आए हैं, जिसकी नदियां हसीन नागनों की तरह रेंगती हैं। तुम बंगाल के जादू की तलाश में आए हो। हम तुम पर इस तलमसम के दरवाज़े खोल रहे हैं। मोहम्मद साधु बैठ गया। इसके हाथ में टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी को पूरे के पूरे साधु को इस तारीक मुंह ने निगल लिया था, जो काई की अटी हुई दीवार में खुल गया था। बाईं तरफ वाले साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर दबाया और मैं बैठ गया। पहले सर अंदर किया और सिर कर आगे हो गया। आगे अंधेरा गहरा था। मैंने अपने आप को सिर्फ महसूस कर सकता था और साधु के दब्बे दब्बे कदमों की आवाज़ सुन रहा था। रोशनी की एक लकीर अंधेरे के जिगर के पार हो गई। एक इंसानी खोपड़ी नज़र आई जो लकड़ी के एक बक्स पर रखी थी। जहाँ नाक और आंखें हुआ करती थीं, वहाँ बड़े बड़े सुराख थे। तमाम दांत दिखाई रहे थे। इस खोपड़ी को उठाओ और बक्स खोलो, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, अगली किस्त इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।